देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संवाद। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की नई लिस्ट। दिल्ली में बीजेपी की हुई कई दौर की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी यूपी के संकल्प पत्र में हो सकता है मथुरा का जिक्र। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप देने का संकल्प। यूपी में तीसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू। 59 सीटों के लिए पर्चा दाखिल करेंगे उम्मीदवार। विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा निशाना, ट्वीट कर लिखा, सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया, अब चुनाव के समय सब तरकस पहने फिर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर वार, कहा जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जो जिन्ना को दोस्त मानते हैं, उनकी नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, चुनाव में बीजेपी का मुद्दा सिर्फ विकास, अखिलेश यादव पर भी दिखे हमलावर। शाहजहांपुर में बीजेपी के कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को बताया अपराधियों और माफियाओं की पार्टी, कहा जनता तय करेगी किसे देना है वोट। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भोजपुरी कविता के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नफरत और गफलत खत्म होगा, अखिलेश का राज आएगा। समाजवादी पार्टी ने जारी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट। मैनपुरी से करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। दागियों को टिकट देने पर मायावती का विपक्ष पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों में राजनीतिक अपराधीकरण। रामपुर सदर से आजम खां होंगे एसपी प्रत्याशी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से बागी होकर समाजवादी पार्टी में आए धर्म सिंह सैनी नकुड़ सीट से लड़ेंगे चुनाव। योगी सरकार में मंत्री थे धर्म सिंह सैनी। इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव। 28 जनवरी को दाखिल करेंगे नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार से नहीं मिला टिकट, एसपी ने मनोज पांडे को बनाया उम्मीदवार। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बोला समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा दागियों और दंगाइयों को दिया टिकट, ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। खुशी दुबे की मां से मिले समाजवादी पार्टी के नेता, गोविंदनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का दिया प्रस्ताव। खुशी दुबे की मां ने भरी हामी। वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं ओपी राजभर। सुभाषपा के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने किया दावा। यूपी चुनाव में एनडीए ने पहला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, हैदर अली खां को दिया है टिकट, पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे हैं हैदर अली। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार तेज करेगी बीजेपी। 27 जनवरी को मथुरा जा सकते हैं अमित शाह, गौतम बुद्ध नगर का कर सकते हैं दौरा। राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर झोंकेंगे ताकत। कल जारी हो सकती है उत्तराखंड बीजेपी की सेकेंड लिस्ट। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि रणनीति के तहत हम डिले कर रहे हैं लिस्ट। हरिद्वार सीट से मदन कौशिक करेंगे नामांकन, थोड़ी देर में दाखिल करेंगे पर्चा। हरिद्वार से 4 बार के विधायक रह चुके हैं कौशिक। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर भी खुलकर सामने आई है बीजेपी में बगावत। बीजेपी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष ऋषिपाल बालियान ने किया है वर्तमान प्रत्याशी दिनेश पवार का विरोध। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी, टिकट न मिलने से कई नेताओं ने नाराजगी जताई। रामनगर में हरीश रावत के खिलाफ 2 बड़े नेताओं ने खरीदे हैं नामांकन फॉर्म। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में नारायण राम ने छोड़ी पार्टी। मोहित उनियाल का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने जनता को छलने का काम किया है, इस बार जनता कांग्रेस को दिलाएगी जीत। देहरादून में कांग्रेस ने लॉन्च किया 4 धाम 4 काम उत्तराखंड स्वाभिमान कैंपेन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भल्ला रहे मौजूद। इस मौके पर कांग्रेस नेता पहाड़ी गाने की धुन पर खूब थिरके। हरीश रावत के साथ भूपेश बघेल, हरक सिंह रावत समेत कई कांग्रेस नेता ने किया डांस। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हरिद्वार पहुंचकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और अस्थिरता का लगाया आरोप। कांग्रेस में हरीश रावत को की सीट को लेकर बने असमंजस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का तंज, उनको सीरियसली नहीं ले रही है पार्टी, हरदा करते हैं नेतृत्व की बात। बाजपुर सीट पर यशपाल आर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें। यशपाल बोले बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए विरोध किया था। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय बोले पार्टी से बगावत करने वालों को मनाया जाएगा, नहीं मानने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2,55,874 केस आए सामने, 614 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 2,67,753 लोग रिकवर। एक्टिव केस 22,36,842 के करीब। देश भर में 165,92,09,308 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की डोज। अब तक 4,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। शाहजहांपुर में घर के बाहर पड़ी कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। थाना गाठिया इलाके की घटना। नागपुर के वर्धा में बड़ा हादसा। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर, सभी थे मेडिकल छात्र। देवरिया में लाखों की लूट का खुलासा। 2 बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। घर में फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने आत्महत्या की कही बात। गोरखपुर में अवैध कच्ची शराब कारोबारियों पर शिकंजा। पुलिस ने 90 लीटर कच्ची शराब की बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में छापेमारी के दौरान घर से लाखों रुपए बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या। बदमाशों ने हथौड़ी से युवक पर किया था वार। संडीला कोतवाली क्षेत्र की घटना। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी के बीच 27-28 जनवरी को स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन। तैयारियों में जुटे खिलाड़ी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में 5 इंच तक जमी बर्फ। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी थमी। बारिश पर आस्था पड़ी भारी। मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सलमान खान के साथ लकी फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस का वीडियो आया सामने। एक्ट्रेस स्नेहा उलाल गाड़ी में ठंड का ले रही है मजा। उर्फी जावेद पर भी चला है पुष्पा का जादू। समांथा के ऊ आटावा सॉन्ग पर किया जबरदस्त डांस। बेटी समीक्षा को स्कूल से पिक करने पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। बेटी समीक्षा को उनके प्ले स्कूल से लाती दिखी। वीडियो हो रहा है वायरल। आदित्य नारायण के घर आने वाला है नया मेहमान। पत्नी श्वेता अग्रवाल के साथ शेयर की फोटो। गहराइयां का पहला सॉन्ग डूबे हुआ रिलीज। दीपिका सिद्धांत की रोमांटिक केमिस्ट्री की फैंस ने की जमकर तारीफ। मेकअप करवाते हुए सारा अली खान के साथ हुआ बड़ा हादसा। एक्ट्रेस के मुंह के आगे फूटा बल्ब। देखे वीडियो। सोनम कपूर की शादी का थ्रोबैक वीडियो हो रहा है वायरल। करीना कपूर ने जमकर गिराई बिजलियां। सैफ अली खान के साथ किया डांस। शहीद शेख ने पिता के निधन के बाद लिखा इमोशनल नोट। बोले आप हमेशा मुझ में जिंदा रहेंगे।